हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आइए अगले लेक्चर में हम आज पढ़ते हैं एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, चूंकि छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन जब भी ये किसी भी पेपर में उठाया है तो केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ पूछ देता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। फिर आगे लिखेगा एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण के व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये तीनों जब देगा तब जाकर वह 5 नंबर में उठाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर पहले देखा जाए वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव तुम लोग अच्छी तरह पता होगा। वैद्युत द्विध्रुव कि वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है जैसे कोई एक निकाय हो जिसपे आपका आवेश समान हो लेकिन विपरीत हो और इनके बीच की दूरी 2l हो, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन आसानी से दे सकते हो कि कोई ऐसा निकाय जिसमें दो समान तथा विपरीत आवेश हो और उनके बीच की दूरी 2l हो, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से सुनने एक बार परिभाषा, ऐसा निकाय जो दो समान परंतु विपरीत आवेश से मिलकर बना हो और जिनके बीच की दूरी 2l हो, उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इस पर पूछ देता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो वैद्युत द्विध्रुव था कि कोई ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश हो जिनके बीच की दूरी 2l हो, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ सकते हो जैसे इनमें से कोई एक आवेश, मान लो Q ले लिए, I/2, इनके बीच की दूरी 2l, इसका जो गुणनफल होता है उसी को तो हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी इसको P से भी डिनोट किया जाता है, Q/2l = P होता है। तो लिख सकते हो, अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछता है तो उसमें लिखेंगे हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक को अगर लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, आवेश का मात्रक कूलाम जानते हो, l दूरी है मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए हमारा मेन टॉपिक है एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालते हैं देखें। तो एक समान तीव्रता, मान के चलो एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र है, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र है। इसमें किसी एंगल पर, वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। मान के चलिए वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर मान के चलो -Q आवेश, तो इधर हो जाएगा +Q आवेश। द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक प्लस का एक माइनस का। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी, मान के चलो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी जानते हो 2l होता है। यह हो गया 2l, ठीक। तो इस पर अगर देखा जाए तो -Q आवेश के कारण भी यहाँ एक बल लगता होगा और एक +Q आवेश के कारण भी बल लगता होगा। -Q आवेश के कारण भी बल लगता है और +Q आवेश के कारण भी बल लगता है। अब रहा बात
कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। अर्थात अगर इस पर देखा जाए तो ये बल ऐसे लगता होगा और एक माइनस क्यू पर जो बल लगता है वह जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, यानी इस पर इधर बल लगता होगा। ये मान के चलो जो बल लगता है वो आपका Q इंटू ई के बराबर होता है। सेम होगा बल, एकदम बराबर ही, जितना बल वहां लगेगा उतना ही बल यहाँ भी लगेगा, ठीक है, लेकिन विपरीत लगेगा। वैसे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो घूमने की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार का बल लगा होगा, एक यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल क्यू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा हुआ है। ये दोनों बल सेम होंगे, जितना यहाँ होगा वही ये भी होगा, यानी दोनों जो है सिरों पर बल समान लगता है। हमको निकालना क्या है, निकालना एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर इस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, इस पर कितना बल युग्म आघूर्ण लगता होगा वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, फार्मूला होता है, मान लेना, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल यानी थीटा कोण पर झुका कर रखा गया है, जिसके प्लस क्यू सिरे पर बल क्यू ई तथा माइनस सिरे पर भी बल क्यू ई लग रहा है, जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में। बस इतना बात लिख देना। अब यहाँ लिखेंगे, अगर देखा जाए तो बल का एक फार्मूला होता है, बल बराबर होता है, बल नहीं आपका बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों के, बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होता है। बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये फार्मूला होता है। इस पर अगर मान रखा जाए तो यहाँ ध्यान देना, बल युग्म आघूर्ण तो हम डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो यह हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा बल लगा है क्यू ई, तो यह हो जाएगा क्यू ई इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना होगा, एक बल यहाँ है, एक बल यहाँ है, इनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी अगर डैश यहाँ से कर दे, यहाँ से मिला देते, यही लंबवत दूरी होगा, ये वाला लंबवत इसका दूरी होगा। तो ये लंबवत दूरी होगा, तो ध्यान देना, इसको थोड़े समय के लिए हम मान ले रहे हैं यक्स, ये लंबवत जो दूरी है उसको हम मान ले रहे हैं यक्स। और एक चीज ध्यान में रखना, ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। तो जब थीटा होगा तो हम एक काम करते हैं, अगर यक्स की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो अगर साइन थीटा का प्रयोग करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब यक्स अब बटे कोण, ये वाला कोण है यानी 2l। यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू निकालें तो यह हो जाएगा 2l साइन थीटा, ये हो जाता है आपका यक्स की वैल्यू आ जाता है। एक्स की वैल्यू हो गया 2l साइन थीटा। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यक्स की वैल्यू आया 2l साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हो 2l साइन थीटा। यहां से अगर देखा जाए तो टाउ बराबर हो जाएगा, ये काम करते हैं 2ql, एक पास कर दे रहे हैं, 2ql एक पास कर दिए, इंटू
यहाँ हो गया ई साइन थीटा, ये हो गया। अब यहां से देखा जाए तो टाउ बराबर 2QL को P कहते हैं इंटू ई साइन थीटा। बस यही तो है आपका एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्मागुण टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अगला आगे हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एक डेरिवेशन है, वो है गास कपर में। गास का परमेय मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है यह गास का परमेय। जहां भी दिक्कत हो इसमें उसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। गास का परमेय ध्यान से समझना। गास के परमेय जहां भी जो भी दिक्कत हो, समस्या, परेशानी हो, उसको जो है पुनः जो है पूछ लेना कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या जो है इस वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख लेना, कंफर्म हो जाएगा। गास का परमेय एक प्रकार की बहुत वीआईपी है, कई बार पूछा है, पेपर उठाकर देख सकते हो, अनेकों बार पूछा है गास का परमेय। सबसे पहले जानेंगे गास का परमेय है क्या। गास के परमेय है क्या? गास का परमेय, गास का परमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना, कोई बंद पृष्ठ है, कोई एक बंद पृष्ठ है, जैसे मानकर चलो यह कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त फ्लक्स, जितने भी इसमें से फ्लक्स गुजर रहे हैं, समस्त जो फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स, इसके अंदर उपस्थित आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। यही है गास का परमेय, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स, इसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर Q आवेश है तो वही 1/ε0 इंटू Q लिखा गया है। फिर समझ ले, गास का परमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स, उस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही कहते हैं गास का परमेय। एक बार और सुने, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले समस्त वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है, इसे कहते हैं गास का परमेय। इसके अंदर कोई आवेश है, मान कर क्यू आवेश है, क्यू आवेश के कारण इसमें आपका जो है गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स जो है इस आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये कहा था गास ने, ये गास का परमेय है। तो परीक्षा में पूछेगा गास के परमेय से आप क्या समझते हैं। गास के परमेय की उत्पत्ति कीजिए, चाहे गास के परमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए, चाहे गास के परमेय के लिए सूत्र की प्राप्ति कीजिए, कई तरह से पूछ सकता है। तो हम ये जो है फाई इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q, इसी का उत्पत्ति करेंगे। हम जो है इस व्यंजक को प्राप्त करेंगे, ये कैसे आया है व्यंजक वह जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसका उत्पत्ति, गास के परमेय की उत्पत्ति किस तरह होता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर गास के परमेय की उत्पत्ति देखें तो सबसे पहले
गास ने कहा था बंद पृष्ठ, तो एक हम बंद पृष्ठ लेंगे, आपका एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, मान के चलो यह एक बंद पृष्ठ है। यह एक बंद पृष्ठ है, ठीक। इसमें इसके अंदर मान लो आवेश की उपस्थित है, इसके अंदर आवेश है, और यह जो है जो बंद पृष्ठ है इसकी रेडियस मान लो r है, r त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है, ठीक। r त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर q आवेश है। हमें इससे गुजरने वाला समस्त वैद्युत फ्लक्स निकालना है, लेकिन एक बार में पूरे पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स की गणना नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक सूक्ष्म खंड लेंगे, मान के चलो सूक्ष्म खंड ले रहा है, इस पृष्ठ का सूक्ष्म खंड, और सबसे पहले इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो मान कर चलो ये जो पृष्ठ लिए हैं, यह पृष्ठ सूक्ष्म खंड है, कितना ds, कितना है ds है, ठीक। छोटा सा खंड आपका इस सर्किल का ही, इस वृत्त का ही, यानी बंद पृष्ठ का ही एक छोटा सा खंड लिए हैं ds, ठीक। अब यहां से पहले हम निकालेंगे कि कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, कितना फ्लक्स गुजर रहा है यहां से, उसके बाद उसका होल इंटीग्रल अगर कर दे तो पूरे का निकल जाएगा, ठीक। तो पहले यहां से निकालें, यहां पर हम पहले देखें कि कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो सूक्ष्म खंड जो बंद पृष्ठ के सूक्ष्म खंड है ds, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे सूक्ष्म माना, और मान लेना, माना में क्या है, माना तो अपने आप मान सकते हो, माना में कोई गलती नहीं होता है, अपने शब्दों में लिख दिया जाता है माना। जैसे मान लो लिख दिए कि माना r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है, माना r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके अंदर q आवेश उपस्थित है, इसके सूक्ष्म खंड का क्षेत्रफल ds है। बस अब हम निकालेंगे सूक्ष्म खंड बंद पृष्ठ की, लिखेंगे बंद पृष्ठ की, बंद पृष्ठ के, बंद पृष्ठ के सूक्ष्म खंड, सूक्ष्म खंड ds से गुजरने वाले फ्लक्स, गुजरने वाली फ्लक्स, क्योंकि ध्यान देना फाई इक्वल टू होता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू होता है आपका, जैसे कोई बंद पृष्ठ है उससे किसी भी बिंदु से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह होता है आपका फाई ए कास थीटा। यह होता है फाई बराबर होता है ए कास थीटा। तो यहाँ चूंकि हम एक छोटा सा खंड लिए हैं, तो जब छोटा सा खंड लेंगे तो छोटा सा आपका फ्लक्स भी जनरेट होगा, वहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी बहुत सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म खंड लिए तो सूक्ष्म ही फ्लक्स होगा, तो हम लिख सकते हैं आपका सूक्ष्म फ्लक्स यानी डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, वही एरिया है, क्या है ds है, आकाश थीटा। अब ध्यान दें थीटा कितना होगा वह देखना है, तो यहाँ ध्यान देना कोई सरफेस है, कोई तल है, तो उस तल के उसका एरिया वेक्टर जो होता है वह जो है लंबवत होता है, ठीक है। और यहाँ से प्लस क्यू इसके कारण अगर देखा जाए तो ये भी जो है आपका जो है दूर के ही तरफ होगा, यानी दोनों की दिशा सेम होगा, जो होगा इसका इस पृष्ठ का आपका डायरेक्शन वही इसका भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिशा सेम है तो कोण बनेगा 0 अंश का। तो डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हो ई इंटू ds कास 0, और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो डी फाई बराबर होता है ए इंटू ds। ध्यान देना इसका मान 1 होता है, 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो इतना ही हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब एक काम करते हैं, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल दे रहा है, क्यू आवेश के कारण तीव्रता,
क्यू आवेश के कारण लिख रहे हैं, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, आर दूरी पर तीव्रता अगर निकालें तो ई बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये समीकरण 1 और 2 से अगर तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 में ई का मान समीकरण 2 से ई का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा डी फाई इक्वल टू ई का मान हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर आई इंटू डी एस, ये हो जाएगा आपका। लेकिन ये सूक्ष्म खंड के लिए है, सिर्फ इतना के लिए। हमको पूरा जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर निकालें, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहां हो जाएगा आपका, इसका समाकलन कर देते हैं, आपका यह हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर कर सकते हो आपका, या इसी को कर दे रहा है, होल इंटीग्रल हो जाएगा डी फाई इक्वल टू, इसका भी वही इंटीग्रल हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एस। ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई सूक्ष्म खंड था डी, तो इसका फ्लक्स जनरेट हुआ है डी फाई, बड़ा खंड होगा बड़ा फ्लक्स होगा यानी फाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा फाई इक्वल टू, इसका तो निकालना है, इसका निकालना, इसको बाहर कर दे रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये समाकलन हमको करना है डी एस का होल इंटीग्रल। अब एक काम करते हैं, फाई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, यह हो जाएगा। अब वहां देखो थोड़ा सा, ये जो है यस है, इतना एरिया हम यस माने हैं, तो पूरा एरिया कितना होगा, यानी यह एक गोला है और गोले का एरिया कितना होता है, पूरा एक गोला है, तो गोले का एरिया कितना होता है, बताओ गोले का एरिया कितना होता है, हाई स्कूल में भी पढ़े हो गोले का एरिया। एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो गोले का क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, यहाँ अगर देखोगे तो इसका जो है हो जाएगा 4πr स्क्वायर। अब यहाँ से गौर से देखोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4π से 4π, फाई इक्वल टू 1/ε0 आई इंटू क्यू बचा, यही तो है गास का प्रमेय, इसी को गास के प्रमेय कहा जाता है, जो अभी को भी देखे हो, फाई इक्वल टू 1/4π इंटू क्यू, यही हमको उत्पत्ति करना था। दोनों डेरिवेशन एक बार बैक करके वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। MS कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार, MS कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार जब YouTube पर सर्च करोगे तो अवश्य ही मिलेगा आपका, पूरे डेरिवेशन के साथ फिजिक्स में जितना भी डेरिवेशन है टोटल डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, जो भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है MS कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार। थैंक्स।